श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, 4 जून 2026 का पावन गुरुवार और चतुर्थी तिथि का ये दुर्लभ संयोग अपने साथ विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे से छोटे शुभ कर्म भी अत्यंत फलदायी सिद्ध होते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में अशांति का वातावरण बना रहता है या किसी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा लंबे समय से चल रही है, तो ये दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम आपको हल्दी से जुड़े एक ऐसे सरल उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने में न अधिक समय लगता है और न ही किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय मन को सकारात्मकता से भर देता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसीलिए इस विशेष दिन को साधारण दिन समझकर न जाने दें। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कारण उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आता। कभी घर में धन टिकता नहीं, कभी बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कभी परिवार में बिना कारण तनाव बना रहता है और कभी मन हर समय चिंता और बेचैनी से घिरा रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति अनेक प्रयास करता है, अनेक उपाय करता है, फिर भी उसे संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं जिन्हें विशेष तिथियों पर करने से मन को शांति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। 4 जून 2026 का ये दिन भी ऐसी ही पुण्य तिथियों में से एक माना जा रहा है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन की कामना रखते हैं तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है, आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, परिवार में सुख शांति की कमी महसूस हो रही है या आप अपने घर में सकारात्मक वातावरण चाहते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से घर की माताएं और बहनें यदि परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति के लिए यह उपाय करती हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि घर की लक्ष्मी जब श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करती है तो पूरे परिवार पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह उपाय किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं है। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, कोई भी श्रद्धालु इस उपाय को कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय मन में विश्वास, भक्ति और सकारात्मक भावना होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के उचित समय की। यदि संभव हो तो इस उपाय को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद करना सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह का समय वातावरण की पवित्रता और मानसिक एकाग्रता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते, नौकरी, व्यापार या अन्य आवश्यक कार्यों के कारण समय नहीं मिल पाता, तो आप इसे संध्या समय भी कर सकते हैं। संध्या का समय भी पूजा पाठ और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मुख्य बात समय से अधिक आपकी श्रद्धा और भावना की है। जब भी आपको अवसर मिले, शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए यह उपाय कर लें, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपनी समस्याओं से घिर जाता है तो उसे केवल बाहरी सहायता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सरल उपाय बताए जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को ईश्वर से जोड़ सके। हल्दी भी ऐसी ही एक पवित्र वस्तु मानी जाती है जिसका उपयोग प्राचीन काल से शुभ कार्यों और पूजा पाठ में किया जाता रहा है। हल्दी का पीला रंग मंगल, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस विशेष दिन हल्दी से जुड़ा यह उपाय और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस उपाय को किस प्रकार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और श्रद्धा के साथ इसे करने पर क्या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब विस्तार से जानते हैं उस विशेष हल्दी उपाय के बारे में जिसे इस पावन गुरुवार और चतुर्थी तिथि के संयोग में करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय के लिए आपको अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, एक दीपक और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान और कठिन साधनाएं ही मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां सच्चे भाव से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े परिवर्तन का कारण बना है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र हों तो उन्हें पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग शुभता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि पीले वस्त्र उपलब्ध न हो तो स्वच्छ और सादे वस्त्र पहनकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन के अंधकार दूर हो और ईश्वर का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करे।
जब दीपक की लौ प्रज्वलित होती है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देती बल्कि मन में भी एक नई आशा और विश्वास जगाती है। अब थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें कुछ बूंदें जल की मिलाएं और उसका एक सरल सा लेप तैयार कर लें। इसके बाद भगवान के चरणों में प्रणाम करें और उस हल्दी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। अर्पण करते समय अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बताएं। बहुत लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से कही गई छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। आप भगवान से अपने परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन की सभी बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बालक अपनी बात सरलता से अपने माता पिता के सामने रख देता है, उसी प्रकार सरल हृदय से भगवान के सामने अपनी बात रखें। इसके बाद उसी हल्दी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। तिलक लगाते समय ये भावना रखें कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जीवन में शुभता का प्रवेश हो रहा है। कई लोग केवल तिलक को एक परंपरा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये श्रद्धा और ईश्वर स्मरण का प्रतीक भी है। जब भक्त श्रद्धा के साथ तिलक धारण करता है तो उसके मन में एक नई सकारात्मकता उत्पन्न होती है। यही सकारात्मक भावना व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। यदि आपके जीवन में कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा, व्यापार में मनचाही प्रगति नहीं हो रही या आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बनी रहती है, तो इस दिन विशेष रूप से भगवान का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो और आपके परिश्रम को उचित दिशा मिले। याद रखिए, केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके साथ निरंतर प्रयास, सत्कर्म और सकारात्मक सोच भी आवश्यक होती है। जब श्रद्धा और कर्म दोनों साथ चलते हैं तो जीवन में सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि यदि उन्हें उपाय करने की विधि पूरी तरह याद न रहे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव। यदि मन में श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है और आप ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। इसलिए किसी प्रकार का भय या भ्रम मन में न रखें। शांत मन से भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस सरल उपाय को संपन्न करें। माना जाता है कि जब भक्त पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर का आश्रय लेता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और उसी शुभ परिवर्तन की ओर यह सरल उपाय भी एक प्रेरणा बन सकता है। अब बात करते हैं हल्दी से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो यह महसूस करते हैं कि उनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, अच्छी आय भी होती है, लेकिन अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, बचत नहीं हो पाती और आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में मन चिंता से भर जाता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर कमी कहाँ रह गई। इसलिए इस विशेष दिन पर हल्दी से जुड़ा यह उपाय श्रद्धा के साथ किया जाता है ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बने और समृद्धि के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हों। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसमें स्वच्छ जल मिलाकर हल्का सा घोल तैयार कर लेना है। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए उस जल को अपने घर के विभिन्न स्थानों पर छिड़कना है। छिड़काव करते समय मन में ये भावना रखनी है कि आपके घर से नकारात्मकता दूर हो रही है और सुख, शांति तथा समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। घर का मुख्य द्वार, पूजा स्थान, आंगन, कमरों के कोने और वे स्थान जहां परिवार के सदस्य अधिक समय बिताते हैं, वहां विशेष रूप से यह जल छिड़का जा सकता है। इस दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, बल्कि केवल शुभ और मंगलकारी भावनाएं रखनी चाहिए। मान्यता है कि जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो परिवार के सदस्यों के विचार भी सकारात्मक होने लगते हैं। जहां प्रेम, सम्मान और सद्भाव का वातावरण होता है, वहां सुख और समृद्धि स्वयं अपना मार्ग बना लेते हैं। इसलिए केवल उपाय ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर मधुर व्यवहार बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद घर की शांति को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में भगवान का स्मरण करते हुए घर में प्रेम और एकता बनाए रखने का संकल्प लेना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। हल्दी को प्राचीन परंपराओं में शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। विवाह, पूजा, व्रत और अनेक धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग इसी कारण किया जाता है। इसलिए जब श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति के मन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही सकारात्मक ऊर्जा उसे निराशा से बाहर निकालकर आशा की ओर ले जाती है। यदि आप इस उपाय को करते समय भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो, तो यह भावना आपके मन को और अधिक मजबूत बनाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे और अत्यंत विशेष उपाय की, जिसे भाग्य जागरण और शुभता की वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिलते, उनकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिलता या बार बार सफलता उनके हाथ आते आते दूर चली जाती है। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय विशेष रूप से बताया जाता है। इस उपाय में हल्दी की गांठ का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राचीन काल से शुभ और पवित्र माना गया है।
कहा जाता है कि हल्दी की गांठ केवल एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि मंगल और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। इस विशेष दिन पर हल्दी की गांठ को श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा स्थान में स्थापित किया जा सकता है। स्थापना से पहले उसे स्वच्छ जल से स्पर्श कराकर भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन की मंगल कामना करें। इसके बाद उसे पूजा स्थान में आदरपूर्वक रख दें। यदि आपके पास हल्दी की माला उपलब्ध हो तो उसे भी पूजा स्थान में रखा जा सकता है। ऐसा करते समय मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन में शुभ अवसरों का आगमन हो, रुके हुए कार्य गति पकड़े और भगवान की कृपा से आपके प्रयास सफल हों। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का आश्रय लेता है और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इन उपायों के साथ साथ सत्य, सदाचार, परिश्रम और ईश्वर स्मरण को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि केवल शुभ वस्तुएं ही नहीं बल्कि शुभ विचार भी जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसी भावना के साथ आगे जानते हैं कि इन उपायों को करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और श्रद्धा की शक्ति किस प्रकार साधारण से साधारण कार्य को भी विशेष बना देती है। उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक माना गया है। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में बार बार संदेह करते रहते हैं कि पता नहीं इसका फल मिलेगा या नहीं। यही संदेह व्यक्ति की श्रद्धा को कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी आप ये हल्दी से जुड़े उपाय करें तो पूर्ण विश्वास के साथ करें। भगवान के सामने बैठकर अपनी समस्या को याद करने के बजाय उनकी कृपा का स्मरण करें। यह विश्वास रखें कि जो भी होगा आपके हित में होगा, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त के लिए वही मार्ग चुनते हैं जो उसके लिए सबसे उत्तम होता है। इसके साथ ही इस दिन यथासंभव क्रोध से बचने का प्रयास करें। किसी का अपमान न करें, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। यदि संभव हो तो पीली वस्तु का दान करें या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कहा जाता है कि जब किसी भूखे के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आती है तो उसका पुण्य कई गुना होकर वापस मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग भी यही माना गया है कि उनके बनाए हुए प्राणियों की सहायता की जाए। जो लोग अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बार बार असफलताओं का सामना कर रहे हैं या मन से बहुत निराश हो चुके हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन ठीक उसी समय ईश्वर की कृपा उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रवेश करती है। इसलिए कभी भी आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा और धैर्य ऐसे दो दीपक हैं जो सबसे कठिन समय में भी मार्ग दिखाते हैं। याद रखिए, हल्दी का यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं है बल्कि भगवान के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने का एक माध्यम है। जब आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। हो सकता है परिवर्तन धीरे धीरे आए, लेकिन ईश्वर की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए इस पावन गुरुवार और चतुर्थी तिथि के दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इन उपायों को अवश्य करें। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो, परिवार में खुशियां बनी रहे और आपके घर में सदैव आनंद का वातावरण बना रहे।